मेरा जो वेतन बकाया था मैं उसके बारे में वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर बैठे प्रमोद और गोपाल और वो वहाँ पर बैठे हुए थे। मैं उनके बारे में ये सैलरी के बारे में बातचीत करता हूँ। तब थोड़ी देर बाद वो उन्होंने मेरे से बदतमीजी से बात करी, तो उसकी सूचना मैं रवि सर को देता हूँ। तो रवि सर मेरे को बोलते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में बैठ के अपन बात करते हैं। ऑफिस में आ जाते हैं और ऑफिस में बैठ के अपन बात करते हैं। तो थोड़ी देर बाद रवि सर आते हैं, तो फिर मैं मिलता हूँ उनसे। तो जैसे मैं मिला तो वो मेरे को ऑफिस में ले जाते हैं। ऊपर से गोपाल आता है, वो कहता है कि इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा गर्मी चढ़ गई है। वो अचानक से मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। जो मेरे को एक कोई हाथ पकड़ के ले जा रहा है, मतलब वो ज़बरदस्ती मेरे को ऑफिस के अंदर ले जाना चाह रहे हैं कि भाई अंदर ले जाके इसके साथ अपन मारपीट करें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। यूपी में अपराध बेलगाम हो रहे थे और जब मुख्यमंत्री योगी ने एक रोल मॉडल के तौर पर इन अपराध को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया, तो देखते ही देखते यूपी में अपराध पर लगाम लग गई। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार चल रही है और करीब 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन उदयपुर शहर के राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इन दिनों जो घटनाएं हो रही है, जो अपराध हो रहे हैं और जो वारदात हो रही है, इससे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये अस्पताल नहीं बल्कि अखाड़ा है। एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग आते हैं और एक युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और वह युवक अपने आप को बचाता है। उसके बाद भीड़ अचानक इकट्ठी हो जाती है। ये घटनाक्रम कार्डियोलॉजी के बाहर का है और इस घटनाक्रम की तस्वीरें अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। आखिर ये पूरा क्या मामला है, किस तरह से इस युवक को मारपीट किया गया और उसके बाद किस तरह से अब यूनियन के लोग हैं इस घटना का विरोध कर रहे हैं। इस घटना को जानने के लिए हम उस युवक से जुड़ेंगे जो इस घटना का शिकार हुआ है। पूरा मामला है उसी से समझने की कोशिश करते हैं। क्या मामला है और क्यों आखिरकार ये पिटाई की गई है? मेरा जो वेतन बकाया था मैं उसके बारे में वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर बैठे प्रमोद और गोपाल और वो वहाँ पर बैठे हुए थे। मैं उनके बारे में ये सैलरी के बारे में बातचीत करता हूँ। तब थोड़ी देर बाद वो उन्होंने मेरे से बदतमीजी से बात करी, तो उसकी सूचना मैं रवि सर को देता हूँ। तो रवि सर मेरे को बोलते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में बैठ के अपन बात करते हैं। ऑफिस में आ जाते हैं और ऑफिस में बैठ के अपन बात करते हैं। तो थोड़ी देर बाद रवि सर आते हैं, तो फिर मैं मिलता हूँ उनसे। तो जैसे मैं मिला तो वो मेरे को ऑफिस में ले जाते हैं। ऊपर से गोपाल आता है, वो कहता है कि इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा गर्मी चढ़ गई है, इसको अंदर लाओ। तब से वो आते हैं और गोपाल, प्रमोद, उसके एक दो साथी और बबल और दीपक और लक्ष्यकार ऐसा कुछ नाम है, 2-4 लड़के जो मैंने भी वीडियो में देखा है। वीडियो में हालांकि साफ साफ दिख रहा है। वो अचानक से मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। जो मेरे को एक कोई हाथ पकड़ के ले जा रहा है, मतलब वो ज़बरदस्ती मेरे को ऑफिस के अंदर ले जाना चाह रहे हैं कि भाई अंदर ले जाके इसके साथ अपन मारपीट करेंगे। लेकिन वहाँ से जैसी पब्लिक आ जाती है तो मेरे को एक बार छुड़ा देती है और वो हाहाकार मच जाता है। और फिर मैं वहाँ से सीधा थाने में जाता हूँ और वहाँ पर मैं थाने में वो FIR दर्ज कराता हूँ। कौन से दिन की ये घटना है? ये 16 तारीख की। क्या कोई कार्रवाई हुई इस पर? मैं थाने में गया तो थाने में भी मेरे ऊपर ही प्रेशर डाला गया और मेरे को भी अंदर बिठाया। हालांकि उन दोनों को भी बिठाया, लेकिन मेरे को भी साथ में बिठा दिया गया। मेरे को 2 घंटे तो पहले वहाँ पे, घंटे भर तो मेरे को वहाँ पे इंतज़ार करवाया। फिर वो उनका आगे से फ़ोन आता है और फिर वो आते हैं और वो कुछ बातचीत करते हैं। फिर मेरे को भी थोड़ी देर थाने में, फिर रात को मेरे को 8:30 बजे थाने से बाहर निकालते हैं। आपको भी बैरक में डाला? हाँ सर, मेरे को भी बैरक में डाल दिया था। जबकि मैं एक मेरा परिवार लेके गया था, मैं FIR दर्ज कराने गया था। जबकि उसमें मैंने साफ साफ लिख रखा है कि वहाँ पर CCTV फुटेज लगा हुआ है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरा मेडिकल करवाओ, लेकिन ऐसा किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये रंजीत हैं और इन्हीं के साथ मारपीट हुई। मारपीट एक कंपनी में काम करने वाले उन लोगों ने की है जो तनख्वाह के लिए ये रंजीत वहाँ जाता है। ये पूरा मामला है, अब सोशल मीडिया में भी ट्रेंड हो रहा है। जानते हैं इस मामले को लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई? नहीं सर, अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने प्रशासन को सब तरफ से ज्ञापन भी दे रखा है और हमारे संगठन में पूरा ज्ञापन दे रखा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हॉस्पिटल प्रशासन भी अभी तक इस पर मौन है। देखिए दोस्तों, ये CCTV है, आप देख सकते हैं। फुल स्क्रीन में हम ये तस्वीरें अगर प्ले करके बताते हैं तो ये युवक हैं, इसके साथ में कुछ लोग आते हैं और अचानक इसको घेरने के बाद में मारपीट करने लगते हैं। अस्पताल परिसर में यदि इस तरह की घटनाएं होगी तो वह अस्पताल कम लगेगा और अखाड़ा अस्पताल ज़्यादा दिखाई देगा। ऐसे में इस तरह के घटनाक्रम को रोकना ज़रूरी है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो एसोसिएशन के लोग हैं वो भी लामबंद हो रहे हैं।
जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या घटनाएं सामने आई, उसके बाद में आखिरकार ये स्टेप उठाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये घटनाक्रम है, इसको लेकर के क्या कहते हैं और आगे का क्या स्टेप रहने वाला है। मैं राहुल सुतार, सचिव सार्वजनिक क्षेत्र ठेका संविदा कर्मचारी संघ इंटक। ये हमारा भाई है जो पूर्व में हमारे द्वारा हॉस्पिटल में समस्त ठेका कर्मचारियों द्वारा एक हड़ताल की गई थी, जिसमें मुख्य हमारा उद्देश्य था राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट 2022 के अंदर सम्मिलित होने के लिए। दूसरा, ठेकेदारों द्वारा हमारे PAPSC में जो घपले किए जा रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो और हम सभी को फायदा हो, और एरिया राशि दिलाने संबंधित हमने एक हड़ताल करी थी, जिसके अंदर भाई का भी हमारे साथ में बहुत अच्छा समर्थन था। उस समय वहाँ से इन लोगों ने इसको टारगेट बनाया। टारगेट बनाने के बाद में जब इसकी सैलरी के लिए या कई बार वहाँ पर जाता है, अपनी सैलरी की डिमांड करता है, तो वहाँ के लोगों द्वारा आज आएगी कल आएगी इस तरीके से बहुत बार गुमराह किया जाता है। फिर ये वहाँ पर जाता है तो इसके द्वारा पूछताछ की जाती है, तो पूछताछ करने पर वो इसके साथ में बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद में बाहर थाने के बाहर उन्हीं के लोगों द्वारा हमारे कर्मचारियों को दबाया जाता है कि क्या ये हमसे लड़ने के बाद में नौकरी कर पाएगा, क्या इस हॉस्पिटल में रह पाएगा, क्या इस प्रकार की धमकी देकर इससे जो रात को 8:30 बजे उनके द्वारा आपसी समझौता कराया जाता है, जबकि ये पूरे मैटर के अंदर उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है। CCTV फुटेज है, इसके द्वारा प्रथम जो रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है, इन लोगों द्वारा CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की जा सकती है। साथ में मेरे पास साथ में मारपीट हुई है, न तो प्रशासन ने इसके वहाँ की CCTV फुटेज प्राप्त करी, न इसके साथ में मारपीट के लिए मेडिकल कराया। हमारे द्वारा जब CCTV फुटेज लेने गए तो वहाँ पर जो फर्म के जो सुपरवाइज़र कह सकते हैं, वो वहाँ पर अधिकारी के पास में जाते हैं और अधिकारी को कुछ कहते हैं तो अधिकारी साइन करने से मना कर देते हैं। जब इस कर्मचारी द्वारा विपिन माथुर साहब के पास में पहुँचा जाता है तो उनको इसकी सूचना लगने पर वो इसके साइन करके हमें CCTV फुटेज देते हैं, जिसकी फुटेज को ये हमारे प्रशासन के पास में हमारे टीम के मेंबरों के साथ में शेयर करते हैं, और उसके बाद में इसकी आगे कार्रवाई होती है, जिसमें हम SP साहब को और कलेक्टर साहब को इसकी जानकारी देते हैं। लेकिन आज दिन तक कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है। कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है और इसीलिए संगठन के लोगों में भी रोष देखा जा रहा है। आप क्या कहते हो इस मामले को लेकर के? इस मामले में ये है कि जैसे ये न्यूज़ मेरे को मिली थी कि हमारे कर्मचारी के साथ में BSS के बंदे, उनके जो सुपरवाइजर जो जहाँ मानव उपस्थित कई सालों से एक अड्डा बना रखा है, इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं इन्होंने, और उनके छत्र छाया में आज मेरे जो भाई है, हमारा भाई है कर्मचारी भाई, इसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। जैसे ही मेरे को ये न्यूज़ मिली, भाई साहब से मिले, फिर उन्होंने ज्ञापन दिया, जगदीश जी साहब के साथ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, SP साहब को ज्ञापन दिया है, एडिशनल SP साहब को दिया है। सारा घटनाक्रम होने के बाद में हम तो यही चाह रहे हैं हॉस्पिटल प्रशासन से, अधीक्षक महोदय से, अभी मेरी बात हुई थी उनसे राउंड के वक्त किया, तो मैंने उनसे कहा मैं कि सर बाद में आके मैं आपसे बात करूँगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये है कि अधीक्षक महोदय के तो कान से जूर नहीं रेंग रही है। हमने ज्ञापन दे रखा है, हड़ताल का धरना दे रखा है, हमारा 31 तारीख लास्ट से 1 तारीख को संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया जाएगा अगर इस तरह से गुंडागर्दी रही है हॉस्पिटल में तो हम यही चाह रहे हैं संगठन की ओर से। अभी तक हमें बुलाया ही नहीं गया, किसी भी अधिकारी द्वारा हमें बुलाने या न्योता में नहीं मिला कि आप हमसे आके बात करो, हड़ताल क्यों कर रहे हो आप, क्या किसी भी अधिकारी ने हमसे कोई बात नहीं की। फिर फर्म के मालिक है जो सुपरवाइजर है, वो फ़ोन करके कहते हैं, ये लड़के गलती बताते हैं कि ये है। मैंने कहा आप भी फुटेज में हो, आपके सामने ये घटना हुई है। फिर बात आई, मेरे को कहा भाई पुलिस वेरिफिकेशन, तो मैंने सीधे ही सुपरवाइजर से कहा आपकी फर्म का पुलिस वेरिफिकेशन पहले करूँगा मैं। आपके जो राकेश चूग है उनके 15 मुकदमे चल रहे हैं गुड़गांव में, फिर भी आप ठेका चला रहे हो। यहाँ प्रशासन की देख रेख को अधीक्षक और हमारे यहाँ का जो है संदीप जी चारण डबल आयो हमारे अकाउंट सेक्शन वाले, इन सब की मिली भगत से ये सब कार्रवाई चल रहे हैं। परसों से ये गुंडे पड़े यहाँ पे, इनके साथ में ये सारे गुंडागर्दी चल रही है। हम तो यही चाह रहे हैं प्रशासन से, SP साहब से, कलेक्टर महोदय से कि ये गुंडे इस पूरे परिक्षण में के नजर नहीं आने चाहिए। क्या ये मामला राज्य सरकार तक भी पहुंचेगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय है जगदीश जी श्रीमाली, वो मेरे संगठन के संरक्षक है, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, आगे ले जाने में उस बात को, उनके साथ में ही सब कार्रवाई हो रही है। और मेरे साथ में भारतीय मजदूर संघ मेरे भाई हैं, दोनों ही संगठन मिलके हम पूरे हॉस्पिटल में 2-2,500 कर्मचारी हमारे साथ में हैं। 1 तारीख को कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो घटना है उसके बाद अब लोगों में आक्रोश है, और इस बात का भी आक्रोश है कि इस अस्पताल में जो विधिवत इलाज होता है, मरीज दूर से इलाज करवाने के लिए आते हैं, आखिर इस तरह के घटनाक्रम यहाँ देखे जाएंगे तो यहाँ का वातावरण कब सुधरेगा,
और बीते कुछ सालों के घटनाक्रम की हम बात करें तो ऐसे कई घटनाक्रम यहाँ हुए हैं जिससे इस अस्पताल को कहीं कहीं शर्मिंदगी का एहसास भी होना चाहिए था, लेकिन समय रहते यहाँ इस तरह के मामलों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में कई बार ये जो लोग हैं पीड़ित है वो हमेशा ठगे से महसूस कर लेते हैं। अभी हमारे द्वारा सोशल मीडिया पे जो एक न्यूज़ आई थी उस पर इन्हीं के लोगों द्वारा इसके नशेड़ी, आदतन अपराधी, इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो गलत कमेंट किए जा रहे हैं, उनको मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि ये केस तो कहीं का कहीं रह जाएगा और आने वाले समय के अंदर हम अगर ये बंदा दोषी नहीं है तो हम उन सबके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करवाएंगे। क्या इस मामले में आपको सहयोग पुलिस का नहीं मिलता है तो कोर्ट में भी जाएंगे इस मामले में? बिल्कुल सर, ये अगर बात इसको न्याय नहीं मिलेगा तो हम इस बात को ठहर आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि इसको इसका हक मिलना चाहिए। हम चाहे कोर्ट से करना पड़े तो कोर्ट से भी करेंगे, क्योंकि वास्तविकता में सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ साफ दिख रहा है किस प्रकार के इसके साथ में मारपीट की गई, साथ में इनके ऊपर किन लोगों का हाथ है जिस वजह से आज ये इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं। हमें हर बार ये टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करना, संगठन चल रहा है, ये कर रहा। संगठन किसी के पास में जाकर किसी से पैसे लेने के लिए नहीं गया, और अगर इनके पास में उसके कोई दस्तावेज हो तो वो हमें ला के बता दें कि आपको पैसा दे रखा है, आपने हमारे इस संगठन के नाम पे आपने पैसा खा रखा है। हम सिर्फ आम जनता, हमारे साथ में जितने श्रमिक है, हम उनको हक दिलाने के लिए लड़ते हैं, और हक दिलाने का कोई गलत नहीं है। उसको राजनीतिक नाम दे, चाहे वो कुछ भी नाम दे। पूर्व में हमारे द्वारा हड़ताल की गई थी, जब भी उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाए गए, आरोप लगाना सिद्ध करके बता दीजिए कि आपके द्वारा हमारे को क्या, किस प्रकार से लाभ दिया गया, क्या या हमारे द्वारा किस प्रकार से आपसे लाभ मांगा। तो ये घटनाक्रम इस तरह का है। यदि हम तस्वीरों में एक बार फिर देखने की कोशिश करें तो जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसके परिसर में एक लड़का अपनी सैलरी के लिए डिपार्टमेंट में आगे की तरफ बढ़ता है, और इससे संबंधित डिपार्टमेंट में जब तनख्वाह के लिए जाता है तो इसी दौरान कुछ लोग इन्हें घेर लेते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। ये घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका है। 16 मई की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन इस घटनाक्रम में देरी इसलिए भी हुई है क्योंकि इनको सीसीटीवी मिला नहीं, और इनका जैसा कि ये कहना है कि जब तक सीसीटीवी नहीं मिलता है उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ भी की जा सकती है। सीसीटीवी इनको मिला है, उसके बाद में इस घटनाक्रम को इन्होंने उठाया है, और अब संगठन के जो तमाम लोग हैं वे भी लामबंद हो चुके हैं। आने वाले दिनों में सड़कों पर लोग दिखेंगे, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है इससे न सिर्फ इस अस्पताल को बल्कि समाज में भी इसका मैसेज है वो गलत गया है। जैसा कि हमने खबर के शुरुआत में भी जिक्र किया है कि यूपी में तो अपराध पर फुल स्टॉप लग चुका है, राजस्थान में आखिरकार कब? पिछली सरकारों में अपराध को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन अब भजनलाल शर्मा सरकार हैं और राजस्थान में इन अपराध पर फुल स्टॉप तभी लगेगा जब कोई पीड़ित व्यक्ति थाने पहुंचता है तो संबंधित आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो, तभी जाकर पीड़ित व्यक्ति को भी न्याय मिल सकेगा। इस घटनाक्रम में अब होता क्या है ये भी देखना होगा, किस तरह से प्रशासन फैसला लेता है, किस तरह से पीड़ित को न्याय मिल पाता है और जो आरोपी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो पाती है। दोस्तों, इस तमाम घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।